हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 2/11/1990। जन्म का जो समय है वो 4:30 सुबह के और जन्म स्थान सिरोही राजस्थान। तो ये जो जन्म कुंडली बनती है ये बनती है कन्या लगन की। और जो कन्या लगन के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बुध, जो जाकर बैठे हैं दूसरे भाव में। अब देखिए, कन्या लगन अपने आप में एक श्रेष्ठ लगन माना जाता है। और कन्या लगन के जो व्यक्ति होते हैं उनका जो माइंड होता है या उनका जो व्यवहार होता है वो बिजनेस माइंडेड होता है। बिजनेस वाली उनकी जो पर्सनैलिटी है वो होती है। वो हर चीज़ में प्रॉफिट लॉस देखकर अपने जीवन में निर्णय लेते हैं। अपने रिश्ते नाते हर चीज़ में वो प्रॉफिट लॉस ज़्यादा देखते हैं, तब चीज़ों पर आगे बढ़ते हैं। इस तरह का गुण इनमें बाय डिफ़ॉल्ट पाया जाता है। कन्या लगन के व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं और जिम्मेदारी निभाने वाले होते हैं और अपने जीवन को स्थिति के अनुसार लेकर चलने वाले होते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति भी इनमें होती है। लेकिन बुध का प्रभाव, बुध को बाल ग्रह माना जाता है और बुध के प्रभाव के कारण इनका जो कभी कभी व्यवहार होता है वो छोटे बच्चे की तरह, या बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, बहुत जल्दी चिढ़ जाना या गुस्सा हो जाना, बुरा लग जाना, ये बहुत चीज़ें इनके साथ घटती बढ़ती रहती हैं। किसी भी चीज़ में बहुत जल्दी इनका मन लग जाना, किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी बोर हो जाना, ये इस तरह की जो व्यवहार है इनके साथ ये समय समय से चलता रहता है। तो ये इनका नेचर होता है। अब देखिए, लगन का जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बुध, और जो जाकर बैठे हैं तुला राशि में शुक्र के साथ। अब ये बहुत अच्छी स्थिति है कि लगन का जो स्वामी है वो मित्र राशि में मित्र के साथ बैठा हुआ है। ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। और जब लगन का स्वामी दूसरे भाव में जाता है, देखिए व्यक्तित्व जब दूसरे भाव में जाता है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो क्योंकि लगन व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होता है, और कुंडली का सबसे मेन भाव और मेन ग्रह होता है। और जिसका संबंध इस भाव से होता है, उस व्यक्ति का झुकाव आजीवन उस चीज़ की ओर रहता है। जैसे यहाँ पर दूसरे भाव में लगने से गया है तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति का जो झुकाव रहेगा वो अपने परिवार के प्रति, अपने धन के प्रति, धन को बचाने का काम करना, कम खर्च करना और धन को बचाने की सोच रखना, अपने परिवार के प्रति चलना, उनके परिवार के प्रति चीज़ों को लेकर चलना, इस तरह की सोच ऐसे व्यक्ति की रहेगी और ऐसी सोच के साथ ऐसा व्यक्ति जीवन जीता है। और यहीं पर देखिए, शुक्र भी यहीं पर विराजमान है। मतलब कहने का ये है कि बहुत अच्छी स्थिति है। शुक्र और बुध का एक योग होना, लक्ष्मी नारायण योग होना, ये धन भाव जैसे भाव में बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में धन की प्राप्ति जरूर होगी, व्यक्ति के पास जीवन में धन जरूर होगा। ये इस बात की पुष्टि करता है, इस बात को दिखाता है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव के स्वामी की। देखिए, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शनि, जो जाकर बैठे हैं चतुर्थ भाव में। अब देखिए, पंचम के स्वामी होकर चतुर्थ में बैठना, ये 2-3 तरह से यहाँ पर व्यवहार करने वाले हैं। देखिए, केंद्र का त्रिकोण का स्वामी, ये त्रिकोण है और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में गया है तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएगा, जिसमें यह है कि व्यक्ति के जीवन में उसकी संतान, उसकी शिक्षा, उसकी बुद्धि से वह अपने जीवन में मान सम्मान धन प्राप्त करेगा। और जीवन में जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं जैसे घर, बंगला, गाड़ी, ये सब अपनी बुद्धि के दम पर प्राप्त करेगा। पंचम भाव में देखिए राहु विराजमान है, जो इस बात को दिखाते हैं कि ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज होती है। किसी भी व्यक्ति से अपना फ़ायदा, अपना काम निकालना हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत दिमागदार होते हैं। हालांकि ऐसे व्यक्ति को जीवन में उनके संतान पक्ष से बहुत अधिक समस्याएं रहती हैं। संतान पक्ष के हेल्थ में समस्या रहती है। उनके एक जो विकास होता है, जो बहुत श्रेष्ठ, जिसको विकास हम कह सकते हैं, उसमें भी कमी रहती है और सुख में भी कमी रहती है। ऐसे जो लोग होते हैं उनके संतान ये तो उनसे दूर रहती है, शिक्षा के कारण, नौकरी के कारण या किसी भी कारण, लेकिन जो संतान का सुख है वो ऐसे लोगों को प्राप्त नहीं होता है। संतान होती है लेकिन सुख प्राप्त नहीं होता है। अब बात करते हैं नवम भाव के स्वामी की। देखिए, नवम भाव के स्वामी खुद की राशि में दूसरे भाव में। इसका मतलब यह है कि भाग्य का जो स्वामी है वो गया धन में, मतलब व्यक्ति को धन प्राप्त होगा भाग्य से। तो धन कमाने के लिए व्यक्ति को जीवन में बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और व्यक्ति को धन प्राप्त होगा उसके भाग्य से, और वो भी खुद की राशि में, मतलब बहुत मजबूत स्थिति में, बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत श्रेष्ठ स्थिति में है।
तो ये भी अपने आप में एक श्रेष्ठ स्थिति है, जिसको हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देगा और भाग्य से व्यक्ति को धन प्राप्त होगा। कुंडली में अगर बात करते हैं, देखिए लाभ भाव में गुरु उच्च के हैं जो अत्यंत श्रेष्ठ हैं और व्यक्ति के जीवन में लाभ की कमी नहीं रहेगी। देखिए लाभ में भी ग्रह हैं खुद की राशि का, मतलब उच्च राशि का, और धन भाव में भी स्वयं की राशि का ग्रह है। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। ये इस बात की पुष्टि करते हैं, इस बात को दिखाते हैं। भले ही धन भाव में एक नीच ग्रह भी है, लेकिन साथ साथ के साथ में स्वराशि का ग्रह है, तो एक नीच का जो प्रभाव रहेगा वो कम रहेगा। इसमें भी बहुत अभी इस बारे में बात करेंगे, लेकिन लाभ भाव में भी ग्रह है और धन भाव में भी ग्रह है। तो इसका मतलब है व्यक्ति के जीवन में धन तो प्राप्त रहेगा, धन तो प्राप्त जरूर होगा। अब जो ग्रहों की स्थिति है वो हम नौमा, इनकी जो राशि बनती है वो मेष राशि बनती है। चंद्रमा अष्टम भाव में है, तो चंद्रमा मेष राशि में होने से देखिए क्या है कि लगन यहाँ पर इनका बुध का है, और जो मन है, मतलब जो इनका मन है वो मंगल से प्रभावित है। तो इस कारण क्या है, दोनों में परम शत्रुता है और बहुत बड़ी अच्छी वाली शत्रुता हम इसको कह सकते हैं, जो मंगल बुध में होती है। अब इस कारण क्या होगा, व्यक्ति के अंदर मन में और उसकी एनर्जी जो उसके मन में सोचता है और जो उसका वो खुद करना चाहता है, जो उसकी बुद्धि चाहती है, उसमें बहुत अंतर रहेगा। व्यक्ति के अंदर ही एक द्वंद्व चलता रहता है, व्यक्ति के अंदर ही एक लड़ाई चलती रहती है, जिससे पार पाना उसके लिए मुश्किल होता है। और अगर व्यक्ति इससे पार पा जाता है तो व्यक्ति अपनी सफलताओं को प्राप्त कर लेता है। लेकिन व्यक्ति खुद से ही जूझता रहता है, खुद से ही लड़ता रहता है, खुद से ही बहुत उसकी प्रॉब्लम अंदर अंदर चलती रहती हैं, क्योंकि जो मन है और जो व्यक्ति का तन है वो अलग अलग है, पर्सनैलिटी अलग है, व्यक्ति का मन अलग चलता है, जिस कारण व्यक्ति को बहुत संघर्ष खुद से ही करना पड़ता है। लाभ भाव में अगर नौमांश कुंडली में अगर हम बात करते हैं ग्रहों की, तो देखिए नौमांश कुंडली यहाँ पर 2 नंबर से शुरू है। 2 नंबर का मतलब ये है कि जो भाव यहाँ पर भाग्य भाव में है उसी भाव से नौमांश कुंडली शुरू है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है कि व्यक्ति में जब व्यक्ति का विवाह होगा, विवाह के बाद जो भाग्य व्यक्ति को प्राप्त होगा, और भाग्य भी मतलब बहुत अच्छे स्तर का प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है कि विवाह के बाद वैवाहिक जीवन और ये विवाह के बाद भाग्य व्यक्ति को श्रेष्ठता से प्राप्त होगा। सप्तम भाव में शनि की स्थिति इस बात को दिखाती है, यहाँ पर केंद्र में शनि की स्थिति है जो लगन पर दृष्टि डालने से काम को देरी में ला रही है। और नौमांश कुंडली में भी देखिए सप्तम भाव पर शनि की स्थिति और यहाँ पर लगन पर भी शनि का प्रभाव है। तो व्यक्ति के जीवन में विशेष रूप से जो देखिए चतुर्थ भाव से संबंधित जो फल हैं, भूमि भवन वाहन गाड़ी बंगला, जो सुख सुविधाएं हैं वो देर से आएंगी, मिलेंगी लेकिन वो देर से मिलेंगी, क्योंकि ये शनि के प्रभाव में है। इसी कारण जो वैवाहिक जीवन है, क्योंकि वैवाहिक जीवन नौमांश कुंडली से भी देखा जाता है, और नौमांश कुंडली के सप्तम भाव में शनि है, जिस कारण जो वैवाहिक जीवन है वो भी देर से शुरू होगा। वैवाहिक विवाह भी इतनी जल्दी नहीं होगा, विवाह में भी लेट होगा, 30 के आसपास ही या 30 के बाद ही विवाह की हम स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव लगन पर नौमांश और लगन दोनों कुंडली से पड़ रहा है। तो जीवन में जो कार्य होंगे वो लेट होंगे। यहाँ पर एक चीज़ हम और देखते हैं कि चंद्रमा यहाँ पर वर्गोत्तमी है, लगन कुंडली में भी मेष राशि में है और नौमांश कुंडली में भी मेष राशि में है, लेकिन लगन कुंडली में अष्टम में है और नौमांश कुंडली में 12वें में है। तो ये कोई विशेष सुख देने का काम नहीं करेंगे, जीवन में अचानक प्रॉब्लम देने का काम करेंगे, अचानक खर्चों को बढ़ाने का काम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि इनका संबंध, इनकी जो उपस्थिति है वो ना तो लगन कुंडली में अच्छी है, मगर लगन कुंडली में 8वां भाव एक्टिव है और जो नौमांश कुंडली उसमें 12 भाव एक्टिव है। तो दोनों ही जो भाव हैं वो अच्छे वाले एक्टिव नहीं है। तो जिस कारण क्या है कि चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में यहाँ पर बहुत लाभ मिल सकता था, क्योंकि चंद्रमा देखिए लाभ के स्वामी बनते हैं। इस कारण ये भी समस्या रहेगी कि जितना व्यक्ति जीवन में लाभ की उम्मीद करता है, लाभ के लिए काम करता है, उतना लाभ व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए स्ट्रगल, परेशानियाँ बहुत बनी रहेंगी और खर्च भी व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक बना रहेगा। व्यक्ति मानसिक रूप से भी अपने मन को भी बहुत खर्च करेगा, मतलब मन का भी व्यय करेगा, क्योंकि चंद्रमा का संबंध 12वें से है। तो व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों को बहुत सोचता होगा, जिनकी ज़रूरत भी नहीं है उनको भी सोचता होगा, जिस कारण व्यक्ति अपने मन का व्यय करता है चंद्रमा के 12वें में होने के कारण। तो ये स्थिति इनकी कुंडली में बनती है। इनके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम इनकी कुंडली से जानेंगे, उनके आंसर जानने का प्रयास करेंगे। पहला है कि इनकी शादी कब होगी। देखिए शादी की अगर हम बात करते हैं तो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं गुरु, जो जाकर लाभ भाव में बैठे हैं और उच्च राशि में। इसका मतलब यह है कि
जब भी व्यक्ति का विवाह होगा, विवाह के बाद व्यक्ति के वैवाहिक जीवन की जो स्थिति है वो बहुत श्रेष्ठ होगी, क्योंकि वैवाहिक जीवन का संबंध अपने से 5वें में है, बहुत श्रेष्ठ है। अपने से 5वें होने से उस भाव के फल को बढ़ाएगा। उसके बाद क्या होगा कि व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी वैवाहिक जीवन के बाद। और वैवाहिक जीवन का जो ग्रह है वो बहुत उच्च राशि में है, तो विवाह भी जो होगा वो अच्छे इंसान से होगा और अच्छे घर परिवार में अच्छी स्थितियों में होगा। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन होगा वो बहुत श्रेष्ठ होगा। और विवाह के बाद व्यक्ति की जो, क्योंकि देखिए 11वां भाव जो होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का होता है, व्यक्ति की विशेष का होता है, तो ये सब पूरी होंगी और इकोनॉमिक ग्रोथ व्यक्ति की बढ़ेगी। आर्थिक रूप से व्यक्ति बहुत मजबूत होगा। इसी चीज़ को नवमांश में हम देखते हैं। देखिए नवमांश में सप्तम के स्वामी बनते हैं मंगल, जो जाकर बैठे हैं दूसरे भाव में। तो देखिए सप्तम भाव का संबंध लगन कुंडली में लाभ भाव से, नवमांश कुंडली में धन भाव से। तो कहीं ना कहीं है कि विवाह के बाद धन की स्थिति यहाँ पर बढ़ने वाली है। विवाह के बाद व्यक्ति वैवाहिक जीवन में धन की मात्रा बढ़ेगी। यहाँ पर इस बात को दिखाता है कि सप्तम का स्वामी अगर दूसरे में जाता है अपने से अष्टम में, तो हेल्थ की समस्या वैवाहिक जीवन में या जीवन साथी को रहेगी। किसी न किसी प्रकार की हेल्थ की समस्या विशेष रूप से देखने को मिल सकती है। तो ये स्थिति यहाँ पर है। अब शादी इनकी कब होगी? देखिए वर्तमान में इनको चंद्रमा की दशा चल रही है और चंद्रमा में भी इनको राहु चल रहे हैं। अब राहु के बाद देखिए आएंगे गुरु, चंद्रमा के बाद आएंगे गुरु, राहु के बाद गुरु आएंगे। तो जब चंद्रमा में गुरु आएंगे तो इनका विवाह 100% हो जाएगा। विवाह में इनकी कोई समस्या नहीं रहेगी। मतलब 2025 के बाद 26 में इनको चंद्रमा में गुरु की दशा अंतर्दशा चलेगी, जिसमें गुरु की अंतर्दशा आते ही इनका विवाह सुनिश्चित हो जाएगा, विवाह इनका हो जाएगा। तो 2026 के मिडिल तक, मतलब मध्य तक, 26 के मध्य तक इनका विवाह की स्थिति सुनिश्चित हो जाएगी। जब भी चंद्र में गुरु आएंगे तो इनके विवाह की स्थिति को पूर्ण रूप से बना देंगे। अब इनका अगला सवाल है कि मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। देखिए मैरिज लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो सप्तम भाव पर कितने ग्रहों की दृष्टि है? सप्तम भाव पर अगर हम दृष्टि की बात करते हैं तो गुरु की दृष्टि है, जो कि अपने घर को देख रहे हैं, जो अत्यंत श्रेष्ठ है। तो इस बात को दिखाता है कि जब भी गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है तो वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। वैवाहिक जीवन में व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है, व्यक्ति का भाग्य उस भाव से जुड़ जाता है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर है। अगर हम नवमांश कुंडली की बात करते हैं तो यहाँ पर शनि की उपस्थिति है। देखिए उपस्थिति है, ये विवाह को लेट कराती है, विवाह को खराब नहीं कराती है, खराब कराएगी जब दृष्टि पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो किस और कौन से ग्रह की दृष्टि? यहाँ पर राहु की दृष्टि एक पड़ रही है, जिससे कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन यह है कि वैवाहिक जीवन में कोई विशेष बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। अगर हम बात करते हैं तो कैरियर का जो समय बनता है वो बनता है बुध जाकर बैठे हैं दूसरे भाव में। तो इस बात का ये संबंध है कि आप अपने काम को, अपने करियर को इस प्रकार चूज कर सकते हैं जिसमें दूसरे भाव का रिलेशन निकलता हो। जैसे कि आप घर परिवार से जुड़कर कोई काम कर सकते हैं, या घर परिवार में पहले से कोई बिजनेस हो या काम हो तो उसको आप उसको वैसे ही अपना सकते हैं। या ये दूसरा भाव वाणी का होता है, वाणी से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं जिसमें वाणी का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो, जैसे टीचिंग का, एडवोकेट का, यूट्यूबिंग का, या किसी भी और काम का जिसमें वाणी का बहुत अधिक प्रयोग हो। या आप कोई फाइनेंस का काम कर सकते हैं, धन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, ये भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेंगे। मतलब आप अपने करियर को इन सब चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए बिजनेस की अगर हम बात करते हैं या नौकरी की बात करें, दोनों में से आपको क्या करना चाहिए? तो बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस का जो समय बनता है वो बनते हैं गुरु, जो जाकर उच्च राशि में बैठे हैं, बहुत श्रेष्ठ स्थिति में बैठे हैं। लेकिन वो जिसकी राशि में बैठे हैं चंद्रमा, वो कमजोर है क्योंकि वो अष्टम भाव में है। क्योंकि अष्टम भाव में जाने से व्यक्ति का मन कमजोर होगा। व्यक्ति के जीवन में जो अचानक आने वाली विचार हैं वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव ज़्यादा आएंगे। नेगेटिव विचारों के कारण ऐसे व्यक्ति का मन बहुत अधिक परेशान रहता है। अगर हम नौकरी की बात करते हैं, देखिए नौकरी के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनि। नौकरी के प्राकृतिक रूप से भी, काल पुरुष के अनुसार भी नौकरी या कर्म का ग्रह शनि को माना जाता है। तो नौकरी के जो ग्रह बनते हैं वो शनि बनते हैं। शनि का संबंध चतुर्थ भाव से है। तो और जिस भाव में शनि है उसके स्वामी बनते हैं गुरु, जो उच्च राशि में है। तो यहाँ पर नौकरी की स्थिति अधिक मजबूत बनती है बिजनेस के मुकाबले, क्योंकि बिजनेस के ग्रह जिस राशि में है वो कमजोर स्थिति में है। और जो नौकरी के ग्रह हैं शनि, क्योंकि शनि धनु राशि और मीन राशि में बहुत श्रेष्ठ फल देते हैं, व्यक्ति को जीवन में बहुत धन देते हैं जब इनकी दशांतर दशा आती है। तो नौकरी की स्थिति यहाँ पर अधिक श्रेष्ठ है। अगर हम नवमांश कुंडली में भी देखते हैं
तो देखिए छठे भाव का स्वामी यहाँ पर दसम भाव में है, मतलब आपके छठे का स्वामी, नौकरी का संबंध आपके करियर से बन रहा है, तो आप नौकरी को चूज़ कर सकते हैं। दसम देखिए सप्तम का स्वामी अपने से अष्टम में है, तो कहीं ना कहीं ये व्यापार के फलों को कम करने का काम यहाँ पर कर रहा है। तो आप अपने प्रोफेशन में नौकरी को चूज़ करिए, नौकरी करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आप अपनी नौकरी को इस प्रकार चूज़ कर सकते हैं दूसरे भाव के अनुसार, क्योंकि आपके दसम भाव का स्वामी दूसरे भाव से जुड़ा हुआ है, दूसरे भाव से संबंध बनाता है, और यहाँ पर बली भी है, अच्छी अवस्था में मित्र राशि में है। वर्तमान में इनको देखिए, अगर इनका क्वेश्चन था कि ये जीवन में अभी परेशान है और इनके जीवन में स्थितियाँ इनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो देखिए चंद्रमा की इनको दशा है और चंद्रमा अष्टम भाव में है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी स्थिति इनके लिए कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर कन्या लगाने के लिए अकारक ग्रह होते हैं। दूसरी बात, चंद्रमा अपने घर में भी नहीं है, ना किसी अच्छे भाव में है, चंद्रमा यहाँ पर अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव वर्तमान में एक्टिव है। एक्टिव होने के कारण अचानक बुरे विचार के व्यक्ति के मन में आते हैं, इस कारण व्यक्ति का मन बहुत अधिक परेशान है, जीवन अधिक यहाँ पर परेशान वाला लगता है। चंद्रमा के बाद देखिए मंगल की दशा आएगी, कन्या लगन में मंगल और ज़्यादा मतलब खराब रिजल्ट देने वाले होते हैं। मंगल के बाद राहु को हम कुछ यहाँ पर ठीक कह सकते हैं, जो धन के मामले में, आर्थिक सुखों के मामले में, धन संपदा के मामले में अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। मानसिक रूप से वो भी राहु परेशान करने का काम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि पंचम भाव से संबंध यहाँ पर राहु का बना हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए अभी चंद्रमा की दशा चलेगी आपको, चंद्रमा के बाद मंगल की दशा चलेंगी, ये दो ही दशा आपको, ये दो ऐसी दशाएं हैं जो आपको बहुत श्रेष्ठ लाभ देने वाली नहीं हैं, जो आपके जीवन में परेशानियों को बढ़ाने वाली हैं और आपकी परेशानियों को कम करने की स्थिति कम करेंगी, बढ़ाने की स्थिति को अधिक रखेंगी। और दूसरी बात यह है कि आपकी राशि बनती है मेष, जिसको मेष राशि को अब जैसे ही जो शनि होंगे वो मीन में जाएंगे, अभी तो वर्तमान में कुंभ राशि में है, लेकिन जैसे ही वो मीन में जाएंगे तो आपको भी 7.5 प्रारंभ हो जाएगी, जो आपके लिए और ज़्यादा कष्ट देने वाली, और ज़्यादा परेशान करने वाली, और ज़्यादा आपको समस्या देने वाली बनेगी, क्योंकि आपके कारक ग्रह की दशा भी आपको नहीं चल रही है, आपके अष्टम भाव वैसे भी एक्टिव है, और उसके बाद आपको 7.5 प्रारंभ होगी। तो इसके लिए भी आपको अभी मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, मेंटली तैयार होना चाहिए कि आपके जीवन में जो समस्याएँ हैं वो कम नहीं होंगी, अभी बढ़ेंगी, बढ़ने का तरफ ही जाएंगी। लेकिन आपकी कुंडली में इतना पोटेंशियल है कि आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से पार पा जाओगे, निपट जाओगे, मतलब अपनी समस्याओं को आप अपने ही दम पर निपटा पाओगे, उनसे फेस कर पाओगे, उनसे लड़ पाओगे और जीत भी जाओगे, क्योंकि आपके पास धन की स्थिति भी अच्छी है, लाभ भाव में, धन भाव में, और आपके जो लग्नेश हैं वो भी ठीक अवस्था में है, मित्र राशि में है, मित्र के साथ हैं, अच्छी अवस्था में है। देखिए उपाय की अगर हम बात करते हैं तो आपको गणेश जी की जो पूजा है वो आजीवन करनी चाहिए। बुधवार को आप जरूर मंदिर जाएं, गणेश जी की पूजा बुधवार को जरूर करें, उनको दुर्वा अर्पित करें, और बुधवार को आप जरूर पूजा करें। ग्रीन कलर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, रेड कलर का यूज़ कम से कम करें, इन चीज़ों का ख्याल रखें। और चंद्रमा की आपको दशा चल रही है, तो चंद्रमा आपको अच्छा रिजल्ट दें, इसके लिए आप सोमवार को मंदिर जाएं, शिव जी पर जल दूध अर्पित करें, प्रत्येक सोमवार ऐसा आप करते रहें। और कुछ आप दान भी सोमवार को करें, कुछ भी वाइट कलर की चीज़ कोई भी दान कर सकते हैं, खाने की, पीने की, उससे भी आपके जीवन में जो चंद्रमा की जो स्थिति है वो अच्छी रहेंगी। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है, ये आपको मानसिक रूप से परेशान करने, इसके लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप मेडिटेशन करेंगे उतना आपका चंद्रमा आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और आप गणेश जी की आराधना जरूर करें, और बुधवार को जरूर अपने मतलब मंदिर में जाएं, या बुधवार को गणेश जी की आराधना करें, जिससे आपके लग्नेश मजबूत होंगे, जिससे आपका कैरियर मजबूत होगा, और आपके जीवन की जो स्थिति है वो मजबूत होगी, आपकी कुंडली को बल मिलेगा, और ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ भी रहेगा। तो इस प्रकार हमने आज इनकी वीडियो का एनालिसिस किया और इनके सभी प्रश्नों का उत्तर इनकी वीडियो से जानने का प्रयास किया। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।